ठंडी हवाएं चलने से शिमाली बलूचिस्तान शदीद तरीन सर्दी की लपेट में आ गए। कराची में भी ठंड बढ़ गई। वादी ज़ियारत में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सर्दी बढ़ गई। कोयटा में पारा 0 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर में 2.5, गिलगित में 6, लाहौर में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कल से बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई कर दी। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की वार्निंग। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना तक बंद, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और मोटरवे M5 शीरशाह से तरंडा मोहम्मद पनाह तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मोटरवे पुलिस का ड्राइवर्स को एहतियात से गाड़ी चलाने और फॉग लाइट के इस्तेमाल की हिदायत। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मुल्क के बेशतर शहरों में गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के बाद होटल मालिकान ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया। खुश्क लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से इसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। महंगाई बेकाबू। रवा हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुर्गी, आटा, दाल, चावल, खुश्क दूध, चाय और लकड़ी शामिल 14 की कीमतों में कमी और 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के महंगाई के हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान ने कहा है कि असेंबली के मौजूदा इजलास में ही परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलवा देंगे। ऑपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद लाने का हक महफूज है। असेंबली की तहलील का मामला मजीद 10-20 दिन ताखीर का शिकार हो सकता है। रमजान से पहले अब इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल लग रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि अगर ऑपोजिशन ने हमारे 1-2 अराकीन के ज़मीर जगाए तो उनके 3-4 अराकीन के ज़मीर भी जागेंगे। परवेज इलाही वज़ारत आला के ओहदे पर बहाल हो गए। गवर्नर के वज़ीर आला को हटाने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा है कि परवेज इलाही की असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेंगे। अगर परवेज इलाही इस दौरान एतमाद का वोट लेना चाहें तो अदालत का ये हुक्म उन्हें नहीं रोकेगा। फैसले में लिखा कि गवर्नर पंजाब के वकील ने यकीन दहानी कराई है कि अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी कराएं तो वो नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार है। परवेज इलाही के वकील ने जवाब दिया कि उन्हें गवर्नर की पेशकश तहरीरी तौर पर मिलेगी तो वो इसका जवाब देंगे। जुमेरात की रात गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को बतौर वजीर आला डी नोटिफाई कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत अब 11 जनवरी को होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट लेते ही असेंबली तोड़ देंगे। काफ लीग के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू। कहा 11 जनवरी की अगली अदालती समाअत से पहले परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए ये भी कहा कि 11 जनवरी से पहले इनके बंदे पूरे हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पर दबाव था। रात तक चीफ सेक्रेटरी की राय थी कि वज़ीर आला को हटाने का नोटिफिकेशन गैर आईनी होगा। फिर जरूर कोई दबाव आया जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान ने कहा चौधरी परवेज़ इलाही के पास अक्सरियत नहीं। जिन अरकान के बारे में कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क हैं तो अगर उन्हें भी मिला लिया जाए तो ये 173 बनते हैं। इसलिए परवेज़ इलाही 11 जनवरी तक भी एतमाद का वोट नहीं ले सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आला पंजाब को हर हाल में एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर वो अपने नंबर पूरे कर लेंगे तो असम्बली तोड़ दे, ना कर सके तो नया वज़ीर आला आएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था। जनरल बाजवा से राब्ता रहता था, अब एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं।
लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जब जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फ़ोन करके मिजाज पुरसी की तो इनसे पूछा था कि ये आप क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करनी है तो जेलों में कैद बाकी लोगों का क्या कसूर है। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। इस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है। मुआशी सूरत हाल में इंतखाबात को आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं। मईशत की यही सूरत हाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इन्हें बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलना है। इनके खौफ के बायस नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा सिलेक्टेड हुकूमत ने 58(2)B बहाल करने की कोशिश की लेकिन इसका रास्ता रोक दिया गया। पंजाब के अवाम को मुबारक, अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शबखून की कोशिश नाकाम हो गई। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद होगा। गवर्नर के खिलाफ सूबाई असम्बली की करारदाद अहमियत की हामिल है। गवर्नर पंजाब को फौरी ओहदे से हटाया जाए। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का मुकदमा ईगल स्क्वाड के जख्मी कांस्टेबल की मुद्दईयत में थाना CTT में दर्ज। FIR के मुताबिक सेक्टर I-10 में मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। कांस्टेबल अदील गाड़ी में पिछली सीट पर लंबे बालों वाले शख्स की तरफ लपका तो जोरदार धमाका हुआ। अदील मौके पर ही शहीद हो गया। धमाके में 6 अफराद जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर और टैक्सी ड्राइवर भी मारे गए। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक 12 से 15 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। गाड़ी में बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। हमलावर ने खुद को जैकेट पहन रखी थी। हमलावर ने टैक्सी किराए पर ली थी। तहकीकाती टीमें टैक्सी ड्राइवर सज्जाद हैदर के बेटे तक पहुंच गईं। सज्जाद हैदर का लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और गाड़ी के कागजात मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा एहलकार अदील हुसैन ने जान देकर इस्लामाबाद को बड़े हादसे से बचा लिया। पुलिस जवानों की मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। दहशतगर्दों के मज़मूम कार्रवाइयाँ कौम के हौसले पस्त करने में नाकाम रहेंगी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 13 अफराद में कोरोना की तशख़ीस। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना के बाइस एक शख्स इंतकाल कर गया। कोरोना से बीमार 17 अफराद की हालत तशवीशनाक है। रवा माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी के 300 अरब रुपए शॉर्टफॉल का खदशा। IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान मांग लिया। ज़राए का कहना है IMF के मुतालबे के बाद वजारत ख़जाना और FBR ने 300 अरब रुपए कमी के हदफ को हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। कई दिहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें और कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज अदाकार मोइन अख्तर की आज 72वीं सालगिरह। और नामवर शायर और नगमा निगार कतील शिफाई का 103वां यौम पैदाइश। कतील शिफाई के लिखे हुए मधुर गीत पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी की पहचान बने।